नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। देखिए, लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रहा है निमिषा प्रिया केस। ये निमिषा प्रिया केस क्या है और क्यों ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है? देखिए, ये कहानी है एक स्टाफ नर्स की वो कहानी जो जाके यमन के साथ जुड़ रही है। यानी ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। भारत में केरल नाम की जगह पे एक स्टाफ नर्स है जिनका नाम है निमिषा प्रिया। ये कहानी उनके परिवार और यमन देश में किस तरह से जो पॉलिसीज़ होती हैं फॉलो होती हैं उनको लेके डिफाइन की गई हुई स्टोरी है। चलिए ज़रा समझते हैं निमिषा प्रिया केस क्या है जो अखबारों की सुर्खियां हैं और इसमें भारत सरकार क्या जो भूमिका है वो निभा रही है और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं निमिषा प्रिया केस की कि क्या है ये पूरा केस। अखबार की सुर्खियां देखिए तो द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया निमिषा प्रिया केस, व्हाट इज ब्लड मनी इन इस्लामिक लॉ में ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये निमिषा प्रिया का जो केस है दरअसल वो पूरा केस क्या है समझते हैं इस पूरे मुद्दे को। ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं ये निमिषा प्रिया का पिक्चर है जो केरल में स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। देखिए, ये निमिषा प्रिया का केस जो कि अखबारों में कवर किया गया कि क्या है निमिषा प्रिया का केस। इन्होंने जो नर्स का ट्रेनिंग होता है इसको क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद ये केस शुरू हुआ 2008 से। 2008 में जब इन्होंने अपना जो अपनी डिग्री है जो नर्स की ट्रेनिंग उसको कंप्लीट किया, इसके बाद ये यमन चली गई 2008 में। 2008 में यमन जाने के बाद ये शादी करती हैं किससे? टॉमी थॉमस से। केरल में वापस आती हैं, शादी करती हैं। अब ये दोनों ही जो कपल होते हैं यानी निमिषा प्रिया और उनके जो पति हैं टॉमी थॉमस, इन दोनों ने ये सोचा कि हमें क्या करेंगे, क्लिनिक डालेंगे। दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल सेट अ ओन क्लिनिक। ये अपना एक क्लिनिक डालेंगे और ये क्लिनिक डालने का सपना इनका कहाँ था? यमन में। ये दोनों ही यमन में काम कर रहे थे। तो जो निमिषा प्रिया हैं वो एक स्टाफ नर्स रहती हैं और जो इनके पति थे वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे थे। ठीक है, अब जब ये दोनों वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो इनका सपना होता है कि हम दोनों मिलके क्लिनिक डाल लेते हैं। अच्छा, यमन का जो लॉ है वो ये है, यमन के नियम के तहत यदि आपको यमन में कोई बिजनेस करना है तो वहाँ पे जो उनके यहाँ का नागरिक होगा उस नागरिक में से मतलब कोई एक जो नागरिक हो वो भी उसमें सहभागी होना चाहिए, मतलब उसका भी उसमें रोल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप यमन में वो काम नहीं कर सकते। ऐसे में एक नए पर्सन की एंट्री हो रही है स्टोरी में। ये नया पर्सन है मेहदी, टालाल अब्दो महदी। टलाल अब्दो मेहदी, निमिषा प्रिया और इसके साथ ही साथ इनके हस्बैंड, ये तीनों एक समझौते में आते हैं और ये माना जाता है कि चलो ठीक है हम लोग मिलके क्लिनिक की शुरुआत भी करेंगे। होता क्या है कि इनकी जो बेटी का फंक्शन होता है तो इसमें जो मेहदी है वो इवन इंडिया केरल भी आते हैं इनके पास इनसे मिलने। ठीक है, अब यहाँ से जो निमिषा प्रिया है ये वापस चली जाती हैं यमन चली गई। अब इनकी एक बेटी भी है, डॉटर भी है और इनके पति, क्योंकि कोविड आ चुका था तो इनके पति और बेटी ये जो है यमन नहीं जा पाए, ये यमन पहुंच गई। जब ये यमन पहुंच जाती हैं तो होता क्या है कि जो मतलब स्टोरी सामने आ रही है, जो न्यूज़पेपर का कहना है कि वहाँ पे जिस पर्सन से इन्होंने टाई अप किया था, यमन के पर्सन से, मेहदी से, उन्होंने कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लिए। इवन उन्होंने ये तक क्लेम कर दिया, उसने ये तक क्लेम कर दिया कि जो निमिषा प्रिया है ये इनकी वाइफ है। ठीक है, और इसी वे में जो चीज़ें हैं वो अपने कंट्रोल में लेने लग गए और ये भी क्लेम किया कि ये इनकी वाइफ है। ऐसे में कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि जो निमिषा प्रिया है इसने उस पर्सन का यानी मेहदी का जो है को किल कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। अब ये इस्लामिक कंट्री है, यमन एक इस्लामिक कंट्री है और ख़ासतौर से कोविड के साथ ही साथ एक ये रीज़न ये भी था कि वहाँ गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बढ़ रही थी। आप लगातार न्यूज़पेपर में देख भी रहे होंगे कि यमन में गृह युद्ध जैसी सिचुएशन है। तो इन सब रीज़न से जो इनकी बेटी है और जो इनके पति है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे और यहाँ पर ही खबर आ गई कि निमिषा प्रिया ने जो मेहदी है उसको मार डाला है। अब जब मार डाला है तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है, तो वहाँ पे क्या नियम है कि भाई अगर किसी ने किसी की जान ली है तो बदले में उस पर्सन की भी जान लो, तब जाके वो इंसाफ बराबर होगा। तो मांग ये होने लगी कि निमिषा प्रिया को भी मौत की सज़ा दिया जाए। अच्छा, मौत की सज़ा जब दिया जाए तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग लॉ हैं, तो एक लॉ है जिसको चर्चा कर लेते हैं। इसको कहते हैं दिव्या इन इस्लामिक लॉ, या इसी को हम ब्लड मनी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड मनी। और यहीं पे भारत सरकार का रूल आ रहा है।
कहा जा रहा है कि भारत सरकार लगभग $40,000 जो है वो देने वाली है यमन में, खासतौर से जो मेहदी है उनकी फैमिली को, ताकि निमिषा प्रिया को छोड़ा जाए। ठीक है, अब ये छोड़ा जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है या ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि किसी ने किसी को जान से मार डाला है, खासतौर से इस्लामिक नेशन में, तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ब्लड मनी का, वो ये कहता है कि जो विक्टिम की फैमिली है, ठीक है, विक्टिम या विक्टिम की फैमिली, अब विक्टिम तो नहीं रहा तो विक्टिम की फैमिली है, वो यदि चाहे, वो अगर एक समझौते पे आ जाए तो उसको पैसे दे दिए जाएं, और इतने पैसे दे दिया जाए, कितने पैसे दिए जाए इसके बताते हैं, तो पैसे दे दिए जाएं और दोनों ही पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लें। इसी के बाद इंडिया में ये कवायद शुरू हुई कि #सेव निमिषा प्रिया, और इसके लिए लोगों ने फंड जुटाने की मुहिम भी शुरू की, क्योंकि इस्लामिक लॉ ये कहता है कि अगर जो विक्टिम के फैमिली हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनको कुछ कंपनसेशन दे दिया जाए तो केस वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। इसी में भारत सरकार ने लगभग $40,000 वहाँ पे दे दिया है। देखिए, जो $40,000 है ये आपका ब्लड मनी नहीं है, बल्कि ये एक ब्लड मतलब इस बारे में बात शुरू हो इसके लिए दिया जाने वाला रकम है। ठीक, तो ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लड मनी एक्चुअल में क्या होता है कि डेथ के बदले डेथ अगर आप करेंगे तो इसकी जगह जो फॉरगिवनेस है, यानी जो क्षमा है, उस क्षमा को बढ़ावा देने के लिए ब्लड मनी जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, और क्षमा में जो क्षमा मतलब कि किसी को माफ़ कर दो, भूल जाओ, इसमें जो है ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आप सामने वाले को क्षमा कर दीजिए, और क्षमा के एवज में जो पैसा दिया जाता है उसी को हम ब्लड मनी या दिव्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जहाँ पे इसकी बात हो रही है। देखिए, न्यूज़पेपर कह रहा है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ विक्टिम ऑफ क्राइम्स हैव अ से ऑन हाउ क्रिमिनल्स आर टू बी पनिश्ड। मतलब यहाँ पे पूरा राइट दिया जाएगा विक्टिम की फैमिली को कि वो बताए कि कैसे जो है वो क्रिमिनल को पनिश करना चाहता है, तो यदि वो तैयार हो तो ब्लड मनी लेके भी सुलह समझौता किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ब्लड मनी का अमाउंट कितना होगा? क्या ब्लड मनी में कुछ चीज़ें फिक्स है कि भाई इतना पैसा दो या कितना पैसा दो? देखिए, ब्लड मनी के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है। हालांकि कुछ देशों में अमाउंट फिक्स भी है, लेकिन यमन में कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही पक्ष आपस में बात करेंगे और जिस बीच के अमाउंट पे दोनों ही पक्ष रुकेंगे उतना ही अमाउंट को फिक्स कर दिया जाएगा और बोला जाएगा यही ब्लड मनी है, और उतना दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो निमिषा प्रिया के केस और ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खाड़ी देशों के साथ किस तरह से रिश्ता बने और कैसे जो है जो चीज़ें वो आगे बढ़े, इस दिशा में ये जो केस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे ये बात की जा रही है कि फॉरगिवनेस को बढ़ावा दिया जाए। और निमिषा प्रिया का जो केस है वो आपने मतलब हमने आपको बैकग्राउंड स्टोरी भी बताई कि किस जो है प्री रिक्विजाइट जो प्री कंडीशन है जिसमें इन्होंने उनकी हत्या की, उसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो ब्लड मनी में आपका क्या रोल है, मतलब आपको क्या लगता है ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट कितना फॉरगिवनेस को बढ़ावा दे रहा है, और जो ये चीज़ें हैं इसको और कितना प्रमोट किया जाना चाहिए ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट को, आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। अभी के सेशन को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।